नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार के गंगा तट पहुंचे खिलाड़ी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे खिलाड़ी, गंगा में मेडल प्रवाहित करने पहुंचे खिलाड़ी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे खिलाड़ी। तो ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई करने की मांग लगातार खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है और आज खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने मेडल्स को प्रवाहित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो हर की पैड़ी पहुंचे हैं और मेडल प्रवाहित करने के लिए खिलाड़ी हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचे हैं, जिसके बाद खिलाड़ी इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मेडल प्रवाहित करने के लिए खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा तट पर पहुंचे हैं। तो हर की पैड़ी पर खिलाड़ी पहुंचे हैं और हरिद्वार के गंगा तट पर खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है, जहां पर खिलाड़ी अपने मेडल्स को प्रवाहित करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज की गई थी, 3 मई को पहलवानों और पुलिसकर्मियों में झड़प हुई थी, 7 मई को किसानों और खापों की महापंचायत हुई, जिसके बाद महापंचायत से सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 21 मई को नई संसद पर महिला महापंचायत का ऐलान किया गया। 28 मई को पहलवानों और किसानों ने दिल्ली कूच किया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहलवान हरिद्वार पहुंच चुके हैं, गंगा तट पर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जागृति, देखिए मैं आपको बता दूं, अब जो है खिलाड़ी हैं जो पहलवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और ब्रजेश यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। ब्रजेश पुनिया यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो और अन्य खिलाड़ी और हर की पौड़ी की हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो फिलहाल एक गंगा घाट के किनारे पर बैठे हुए हैं। तमाम जो मीडिया का जत्था उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और आपको बता दें तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के द्वारा चाकचौबंद किया गया, हरिद्वार प्रशासन के द्वारा। और क्योंकि काफी भीड़ होने के कारण अभी गंगा आरती भी कुछ ही समय के बाद यहाँ पर शुरू होने वाली है। यानी कि वो गंगा आरती के बाद ही जो है जो गोल्ड मेडल है, जो उनके मेडल उनको जो यहाँ पर गंगा में विसर्जित करेंगे। ऐसे में जो है माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो है अन्य खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचने का यह भी कहना है कि यहाँ के बाद जो है गंगा में जो विसर्जित वो मेडल करेंगे, तो कहीं न कहीं दिल्ली जंतर मंतर इंडिया गेट यहाँ से पहुंचेंगे, वहाँ पर जो उनका आमरण अनशन का जो उनके द्वारा ऐलान किया गया। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है जाकर जिस तरह से देश को सम्मान देने वाले जिस तरह से जो पहलवान यहाँ पर पहुंचे, तो कहीं न कहीं एक हर की पौड़ी की हम बात करें तो तमाम यहाँ पर जो है जो अन्य जो साथी हैं, जो दल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो उनके समर्थन में यहाँ पर जो किसान यूनियन है वो भी यहाँ पर पहुंची है। तो ऐसे में जो है फिलहाल अभी वो जो है गंगा आरती का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे गंगा आरती समाप्त होगी तो उसके बाद ही वो जो है अपने गोल्ड जो मेडल है उनके गंगा में विसर्जित करेंगे। बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, आज गंगा दशहरे का दिन भी है, हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु भी मौजूद है और इस बीच पहलवानों का वहां पर पहुंचना और अपने मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं कि किसी भी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बाधित ना हो? बिल्कुल जागृति, अगर बात करें तो इस तरह गंगा दशहरा लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचे हैं। तमाम जो हरिद्वार शहर है पूरी तरह से जो श्रद्धालु से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन यहाँ पर पहले से पूरी तैयारी कर चुका था। जिस तरह से पहलवानों के द्वारा जो है ट्वीट कर आह्वान किया गया था कि वो जो है 6 बजे हर की पौड़ी पहुंचेंगे, तो हमने समय के अनुसार सभी पहलवान यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है हर की पौड़ी का जो बराबर का घाट है वो यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से गंगा आरती समाप्त उसके बाद जो यहाँ से गोल्ड मेडल मां गंगा विसर्जित करेंगे। ऐसे में तमाम जो किसान यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी वो भी इनके समर्थन में पहुंचे हैं। तमाम तिरंगे के साथ में यहाँ पर जो है सभी जो है नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो देश का जो सम्मान दिलाने वाले जो खिलाड़ी है, तो कहीं न कहीं बड़ा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि तमाम जो समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो गंगा घाट है वो पूरी तरह से खचाखच पूरे हैं, इनके जो समर्थन वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में जो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो है काफी भीड़ हर की पौड़ी पर दिखाई दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद यहाँ पर कर दी गई। चप्पे जो महिला पुलिस भी यहाँ पर लगा गई ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चुगना, तमाम
जो देश का मीडिया है, दिल्ली के जो मीडिया है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं न कहीं पूरी तरह से जो जत्था है पत्रकारों का, जो मीडिया का, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा में जो है काफी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चारों तरफ से अलर्ट हो चुका है, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। क्योंकि जिस तरह से जो देश के खिलाड़ी, जो पहलवान यहाँ पर पहुंचे, उनकी सुरक्षा भी अहम, जो सुरक्षा वो भी अहम बन जाती है। ऐसे में काफी भीड़, जिस तरह से गंगा दशहरा रहा है, कहीं न कहीं काफी भीड़ लाखों की संख्या में यहाँ पर बनी हुई है। तो तमाम जो व्यवस्था है, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। हरिद्वार के जो कप्तान है वो भी यहाँ से पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। पूरी तरह सुरक्षा का जो नजारा, जो चाकचौंध व्यवस्था, वो यहाँ से साफ तौर पर देख रहे हैं। जी तो ऐसे में बिल्कुल जो तमाम जो अधिकारी है, विकास, वो भी यहाँ ये पर भी जाकर जानना पहुंचे हैं। चाहेंगे, जंतर मंतर पर भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर तमाम राजनीतिक दिग्गज वहां पर पहुंचे थे। कई बड़े राजनीति के चेहरे वहां पर जो है पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो क्या वहां पर किसी तरह के या कोई भी राजनीतिक चेहरे वहां पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, जागृति समर्थन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो समर्थन किसान यूनियन का है, तमाम जो पदाधिकारी पर पहुंचे, अन्य और भी जो यहाँ पर जो समर्थन देने के लिए पहुंचे, काफी जो यहाँ पर दल के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, अन्य जो समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन जिस समय यहाँ पर जो है तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे थे, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ पर उनको समर्थन देने पहुंचे। तमाम जो दल है वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार यही मांग करें कि जिस तरह से देश के जो खिलाड़ी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश को ये सम्मान दिलाया है, ऐसे में जिस तरह से उनके द्वारा जो गोल्ड है, जो मेडल है, वो जो गंगा में प्रभावित किए जाएंगे। ऐसे में जो है उनका यही कहना है कि सरकार का इस तरह से जो उनका फैसला है वो नहीं मानना है। ऐसे में जो जंतर मंतर में जो जिस तरह से लाठी वहां पर बाहर जाना, तो कहने की तमाम जो दल के नेता वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम देश की जनता से वो निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो। कहीं न कहीं जो खिलाड़ी है इनके साथ भी थोड़ी, जो देश के सपने का सवाल है, देश के आन-बान की सवाल है, इस तरह से जो और दल के नेता यहाँ पर इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक जो है जो पहलवान है वो अपने मेडल्स को प्रवाहित करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जो है अभी समय लग सकता है, क्योंकि जो पहलवान है वो भी फिलहाल हर की पौड़ी पर बैठ गए हैं। काफी समय, लगभग 15 मिनट का ज्यादा समय हो चुका है, वो यहाँ पर बैठे हैं और तमाम जो है आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। जो तमाम और जो दल के नेता है पूरी तरह से जो सुरक्षा बनाए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो किसान यूनियन के नेता वो भी यहाँ पर पूरी तरह से जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। तमाम और भी जो नेता है वो भी यहाँ पर, संगठन के तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है कुछ ही समय के बाद शायद वो गंगा में जो है जो मेडल है वो विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अभी आरती फिलहाल शुरू होने वाली है। हालांकि पूरे लगभग 15 मिनट की यहाँ पर आरती होती है, माँ गंगा की आरती जो होनी है। तो ऐसे में जो फिलहाल काफी भीड़, कहीं न कहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ फिलहाल दिखाई दे रही है। खचा का जो पूरी हर की पौड़ी का जो इलाका है वो यहाँ पर भरा है। तमाम जो हरिद्वार शहर है पूरी तरह से श्रद्धाओं से खचाखच भरा है। ऐसा में सुरक्षा की भी कहीं न कहीं जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से जुटा है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चुनाव हो। चप्पे चप्पर में पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किया गया है। कहीं न कहीं जो पहलवान है उनकी सुरक्षा भी जो है पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर बन जाती है। तो कुछ ही समय के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से जो पहलवान यहाँ पर जो माँ गंगा में जो मेडल है वो किस तरह से विसर्जित करते हैं, या फिर जो और अन्य यहाँ पर संगठन पहुंच रहा है उनको समझाना काम भी करते हैं। क्योंकि जिस तरह से देश के आन-बान का सवाल है, जो पहलवान है देश के लिए, जिन्होंने गौरव के पल, जब मेडल उन्होंने देश को दिया था, कहने के बड़े गौरव के पल की बात होती है। तो ऐसे में तमाम संगठन भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही समय के बाद जो गंगा आरती भी शुरू हो गई, गंगा आरती के बाद ही शायद वो यहाँ से जो है मेडल को गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। जागृति। जी बिल्कुल विकास, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खिलाड़ियों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या अभी भी उन्हें उम्मीद है कि मेडल्स प्रवाहित करने से पहले कोई फैसला उनके हक में आ सकता है? बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी काफी समय हो चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं उनको बैठे हुए, लेकिन अभी खिलाड़ियों से पूरी तरह से बात नहीं हो पा रही। क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा का जो घेरा है उनको पूरी तरह से घेरा हुआ है। नारेबाजी यहाँ पर लग रही है, हर्ष भूषण मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा में जो है उनसे भी बातचीत होना फिलहाल मुश्किल है। और जागृति, कहीं न कहीं जो अन्य संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्होंने भी जो हमने बयानबाजी यहाँ पर देने शुरू कर दिए, वो भी नारेबाजी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ऐसा में जो धीरे धीरे जो संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तमाम जो हर की पौड़ी का जो पूरा क्षेत्र है वो सुरक्षा का घेरा बन चुका है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। प्रशासन के जो अधिकारी है, आला अधिकारी, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो संगठन जिनको भी जानकारी मिल रही है वो यहाँ हर की पौड़ी को रुक करें। ऐसा में जो है अब देखने वाली ये बात होगी आखिरकार क्या वो गोल्ड मेडल को रोकते हैं या फिर माँ गंगा को विसर्जित करते हैं, या किसी
कोई भी फैसला सरकार उनके पक्ष में लेती है, तो ऐसे में जो देखने वाली बात होगी। जागृति जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर पहलवान जो हैं वो हरिद्वार के गंगा तट पर पहुंच चुके हैं। हर की पैड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार वहां पर उनके समर्थन में भी कई लोग वहां पर जुटे हुए हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी कार्यक्रमों से डरती है, इसलिए अब कांग्रेस बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान से भी घबरा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको जनता के समर्थन के साथ करते हैं, और जनता का समर्थन हर चुनाव की दृष्टि से हमको प्राप्त होना ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का लाभ हमको मिलेगा। दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपकी मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात कहीं न कहीं आने वाले चुनाव की सरगर्मी को बढ़ा सकती है। यूं तो दोनों राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने इस संदर्भ में कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में ये मुलाकात थी, बस इसे एक सहयोग कहा जा सकता है। देखिए, हमारी पार्टी संस्कारवान पार्टी है और नेता होने के साथ साथ वो दोनों उत्तराखंड के हैं और पूर्व में भी चाहे विभिन्न संगठनों में रहे हों, अलग संगठनों में रहे हों, लेकिन राजनीतिक के शीर्ष पर रहे हैं, और इस नाते उनकी अगर मुलाकात हो रही है तो कोई इसमें कोई अलग विषय नहीं है। बहुत नेताओं के आपस में इस प्रकार के संबंध हैं, नाते हैं, और मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई अलग विषय नहीं है। कहानी बयान नहीं हो सकती, इंसिडेंटली दोनों की मुलाकात होती है, कहीं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जाएंगे दोनों नेता। दोनों इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसमें उसका मैं समझता हूँ कोई अर्थ का अनर्थ लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। अगर बड़े नेता मिलेंगे तो उसमें कुछ बातचीत भी करेंगे, भाई आपसी बातचीत भी होगी, उम्र के पड़ाव की बात नहीं है, और दोनों बहुत लंबे समय से राजनीति में काम कर रहे हैं। भगत सिंह जी ने भाजपा में काम किया है और हरीश रावत जी कांग्रेस में काम लंबे समय से कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसका कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो वही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पूर्व सीएम ने उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से भी मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की थी। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे से प्रदेश की बीजेपी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। उत्तरकाशी के पुरौला में नाबालिग के साथ अपहरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल 3 दिन पहले एक नाबालिग को दूसरे प्रदेश के युवक की तरफ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात कर बाहरी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं इसको लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही कहा कि सुनियोजित प्लान के समुदाय विशेष के लोग पहाड़ का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। विगत दिनों में जो है पुरौला विधानसभा में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। एक नाबालिका को एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने उसको यहां से फरार करके लेके जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों को पता लगा तो उसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जेल चला गया, बस इससे बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
कि नौगांव में भी विगत वर्षों में जो है एक ऐसी घटना हुई कि जो एक नाबालिग लड़की को 3 से 4 दिन तक इन्हीं समाज के लोगों ने जो उसको बंदी बना के रखा। और आप अभी देख रहे होंगे विकासनगर में 15 दिनों में नियर अबाउट तीसरा चौथा केस आया और प्रोला में भी हुआ था, मोरी में भी हुआ था। तो मुझे इससे क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं इनकी पुरजोर विरोध करता हूँ, क्षेत्र के लोग इनका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे जितने भी इस क्षेत्र की सद्भावना को ये ठेस पहुँचाना चाहते हैं तो इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम आपसी सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। और इन लोगों को, जो लोग एक आदमी आता है ये, लेकिन कुछ दिनों बाद इनके जो है 10 आदमी इनके साथ और आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये या तो सोची समझी साजिश है, ये साजिश के तहत इस तरीके का काम करते हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरा क्षेत्र और हम लोग इसकी एक कठिन कार्रवाई और इन पे दोषियों पे कठिन से कठिन कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन फंदे में फंसकर घायल हो गई, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक कालागढ़ में बाघिन के साथ ये हादसा हुआ, जिसे नेशनल पार्क के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। फिलहाल बाघिन को विशेषज्ञ वेटरनरी चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है, जहां उसकी देखभाल जारी है। देखिए 2 साल तक घायल बाघिन अगर घूम रही है तो ये अपने आप में सच बात नहीं है, झूठी बातें जो ये फैला रहा है। और ये मुझे लगता है कि शिकारियों द्वारा ही कहीं ना कहीं ये फंदे में आई होगी, उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया होगा। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के सीएम धामी जी इसको लेकर बहुत सख्त हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस स्थिति में उस बाघ की स्थिति यहाँ पर पहुँची है और वास्तव में उसकी अगर उच्च स्तरीय जाँच होगी, मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें दोषी पाया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं शिकारियों की घुसपैठ निकलेगी। हरिद्वार में स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। वहीं श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र को जोन में बांटा गया। मेला क्षेत्र में 764 पुलिस अधिकारी कर्मचारी और 4 पीएसी की कंपनी, 2 बीडीएस, 2 फायर यूनिट, फ्लड कंपनी की तैनाती की गई है। गंगा आरती के समय हर की पैड़ी सहित गंगा घाट श्रद्धालुओं से लबालब भर गए। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और सुबह से ही देश के अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड का नजारा है। जो श्रद्धालु है सुबह से ही जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज के दिन का जो विशेष महत्वपूर्ण यहाँ का स्नान का आज माना जाता है, चूंकि आज के ही दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी। तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में आज के दिन आस्था काफी यहाँ पर बढ़ जाती है और यही वजह कि आज के दिन जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है, कहीं न कहीं आज तक सभी जो पापों से जो है मुक्त हो जाता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जो तांता है हर की पौड़ी के तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो गंगा घाट है श्रद्धालुओं से खचाखच यहाँ पर भरे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं न कहीं जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह कि आज हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जो है चाक-चौबंद व्यवस्था की गई। पूरे मेला क्षेत्र जो है 4 सुपर जोन और 16 जोन और 37 सेक्टर में यहाँ पर बांटा गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार की कोई भी चूक न हो। और सुबह से ही जो कहीं न कहीं जिस तरह के आज का दशहरे का जो महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, श्रद्धालुओं में भी काफी खुशी की लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से पंजीकरण की सुविधा बंद कर दी गई है। तो वहीं यात्रा मार्गों पर जाम लगने के कारण तीर्थयात्री रोक रोक कर आगे भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार चारों धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर जगह जगह जाम लगने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण पर 3 जून तक रोक लगा दी है।
राजधानी देहरादून में पुलिस उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं, साथ ही कई चौकी प्रभारी भी बदले गए हैं। इस संबंध में एसएसपी और डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने स्थानांतरण आदेश जारी किया है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी किया है, तो वहीं 30 मई से 1 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिडकुल पंतनगर के सेक्टर 6 में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री पायलट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज सुबह इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा नंबर की गाड़ियों से पहुंचे अधिकारियों ने फैक्ट्री गेट को बंद कराने के साथ ही सर्च शुरू की। बताने की खबर मिली है कि अंदर सभी के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए गए और किसी के बाहर या अंदर आने पर रोक लगा दी गई। तो वही इनकम टैक्स की टीम कागजों की जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में इनकम टैक्स की बड़ी चोरी पकड़े जाने का खुलासा हो सकता है। हालांकि मीडिया को भीतर जाने की छूट नहीं दी गई है और न ही इनकम टैक्स की टीम का कोई अधिकारी या सदस्य इस बारे में कुछ बोलने को तैयार है। तो रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर सिडकुल की पायलट कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स की बड़ी रेड देखने को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि फैक्ट्री के गेट भी बंद कराए गए हैं और इस दौरान न किसी को अंदर आने की इजाजत है और न ही किसी को बाहर जाने की। तो वही अधिकारियों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बड़ी इनकम टैक्स चोरी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी बयान सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी ना बहाएं अपने मेडल। तो कांग्रेस के नेता मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां करण मेहरा का भी बयान अब सामने आया है। करण मेहरा का कहना है कि खिलाड़ी अपने मेडल ना बहाएं और कांग्रेस के नेता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी का बयान सामने आया। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से खिलाड़ी अपने जो मेडल्स है उनको गंगा पे प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी, फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार खिलाड़ी आवाज उठा रहे थे, मॉलेस्टेशन की बात कर रहे थे। पद्मश्री अवार्ड और गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी जो हमारे मान है, गौरव सम्मान है, वो इतना उनका मनोबल गिरा हुआ है, इतने डिप्रेशन में है कि वो अपने मेडल्स को गंगा जी में प्रवाहित करने आ रहे थे। हमारी पूरी टीम वहाँ है, हमारे जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्षगण वहीं हैं और हमारे कुछ विधायक भी वहाँ पहुंचे हैं बात करने के लिए। और उन लोगों की रिक्वेस्ट पे खिलाड़ियों ने माना है कि अभी ये मेडल्स को उनको प्रवाहित नहीं करना, क्योंकि ये उनकी मेहनत का है, उनकी संपत्ति है, उन्होंने इसको अपनी खून पसीने से प्राप्त किया है। इसलिए एक ऐसी गूंगी बहरी सरकार जो कुछ नहीं देखती, जिसके मंत्री पुत्र किसानों को कुचल देते हैं, जिसके सांसद ऐसे हमारे खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, बल्कि खिलाड़ियों के खिलाफ पद्मश्री अवार्ड के खिलाफ कार्रवाई करना को आतुर जो सरकार है, उससे लड़ने के लिए उनको हम तैयार कर रहे हैं। हमने कहा हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप अपने मान सम्मान को इस तरीके से जाया ना करें। आपके माँ बाप ने आप पे इन्वेस्ट किया है, आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, आपने अपना खून पसीना रात दिन की मेहनत से इन मेडल्स को लाकर भारत का गौरव बढ़ाया है। और हमारी रिक्वेस्ट पे खिलाड़ियों ने अभी ये क्या तय कर रहे हैं आपस में कि हम मेडल नहीं डालेंगे, अभी उनको मनाया हुआ है, लेकिन लगातार कुछ चैनल्स ये बात चला रहे हैं कि फेडरेशन के कहने में जिस टीम ने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खुला है, आज तक अध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया, उस फेडरेशन की बात खिलाड़ी क्यों मानेंगे, ये समझ से परे है। आज हम सारा देश, केवल कांग्रेस नहीं, न्यूट्रल आदमी भी जो नॉर्मल इंसान है वो भी आज उनके संग खड़ा है। पूरी पत्रकारिता जगत के सारे ईमानदार पत्रकार उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि उनका गौरव बना रहे।
जी बिल्कुल। करण महाराज जी, ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से कहा कि खिलाड़ियों से, पहलवानों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने मेडल्स ना बहाएं, क्या खिलाड़ी अब इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वो अपने मेडल्स नहीं बहाएंगे? जो मुझसे फोन पर बात कराई हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने और अमन जी ने, उन्होंने यही कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। हाँ, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो ये मेडल वो लाए हो देश के लिए गौरव जीत के लाए हैं, देश का उन्होंने मान बढ़ाया है। आखिर देश ने गलती नहीं की है, न ही खिलाड़ियों ने गलती फेडरेशन के अध्यक्ष ने की है, और इतने महीनों से उनकी बात ना सुनकर उनके ऊपर लाठीचार्ज और उनका अपमान कर सरकार ने गलती की है। तो सरकार का खामियाजा हमारे देश की जनता और हमारे देश के खिलाड़ी क्यों भुगते हैं? हमारे गोल्ड मेडलिस्ट क्यों उस अपराध को अपने ऊपर लें? ये सरकार को झुकाएंगे, और हमने कहा है इस सरकार को पदच्युत करके आपका दोबारा मान सम्मान को हम प्रतिष्ठित करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस के नेता मौके पर मौजूद हैं, पहलवानों के पक्ष में कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया। थोड़ी देर में हरिद्वार पहुंचेंगे नरेश टिकैत, तो करण महरा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी अपने मेडल्स ना बहाएं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट की गई और अभी इस पर भी सहमति बन रही है कि खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें। साथ ही उनका ये भी कहना है कि तमाम कांग्रेस के विधायक और नेता वहां पर मौजूद हैं, खिलाड़ियों से बातचीत की जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।